रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई कुछ देर में होगी। सिदरा अरब के कब्र कुशाई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाएगा। अदालत ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम आज करने का हुक्म दिया था। होली फैमिली अस्पताल का मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल करेगा। पोस्टमार्टम के बाद लाश की दोबारा वहीं पर तदफीन कर दी जाएगी। छत्तीस कब्रिस्तान पुलिस एहलकार तैनात हैं। कब्रिस्तान के जराए के मुताबिक कब्र के गिर्द हिसार कायम करके वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह आमद। शहीद की वालिदा, भाइयों, बहन और अहल खाना से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहल खाना से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र हैं। शहदा के ख़ानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं। इस्लामाबाद पीटीआई के 4 कारकुनान को पापो एक्ट के तहत दी गई सज़ा मुअत्तल। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में केस पर समाअत। पीटीआई वकीला अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से 30 दिन के अंदर अपील दायर करने की हिदायत। चारों मुल्ज़िमान को थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में 6 माह की सज़ा हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की कि दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचला जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मकामी क़बाइल से मुआवनत भी ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल की जानिब गामज़न है। तरक्की की राह में रोड़े अटकाने वाले अंदरूनी दहशतगर्दों और इनके बैरूनी आकाओं को शिकस्त होगी। मुल्क में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी ना सस्ती ना दस्तयाब, ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज। हुकूमत बेबस। लाहौर, कराची समेत दारुल हुकूमत की मार्केट्स में भी मीठा गायब। सस्ते बाजार में भी ज़्यादातर दुकानों से चीनी नहीं मिल रही। थोक मंडी से भी चीनी नापैद। शहरी मारे मारे फिरने पर मजबूर। शुगर मिल्स ने भी डीलर्स के लिए GST सर्टिफिकेट की शर्त रख दी। शुगर डीलर्स और होलसेलर्स की बड़ी तादाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से महरूम है। शुगर मिल से अदम सप्लाई से चीनी बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। मार्केट में इस वक्त चीनी 200 रुपये फ़ी किलो से जायद में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत ने शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन शरीक होंगे। DG, FIA और चारों सूबों के केन कमिश्नर्स भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुलाजमीन में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के मुतालबे पर मुज़ाकरात नाकाम। सरकारी मुलाजमीन का आज दोबारा पेशावर में सूबाई असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। हुकूमत एक मरतबा फिर मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। ऑल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अलायंस के एहतजाज के पेश नज़र इंतज़ामिया को खुसूसी हिदायत भी जारी। हालात कंट्रोल से बाहर होने की सूरत में लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का भी इम्कान। पुलिस को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक असम्बली के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सामान हमें कोई टेंट नहीं मिला। मुल्क भर में मानसून का आज से नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और शहरों में नशेबी इलाके ज़िराब आने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद के साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई, सिंध में 30 से 31 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। कुछ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें भी हो सकती हैं। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कारोबारी हफ्ते का पहला दिन। कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 1,40,000 की सतह दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,40,000 से ज्यादा की सतह पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म अमल। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, स्टेट कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पर हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देरपाम के लिए कोशिशें कर रही है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है आज न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मुस्बत नताइज की हामिल होगी।
چین نے خلا میں دشمن سیاروں اور میزائل کو تباہ کرنے والا HQ-29 ڈیفنس سسٹم تیار کر لیا۔ چینی میزائل سسٹم ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ روس کے بعد چین دنیا کا تیسرا ملک بن گیا جس کے پاس خلا میں دشمن ہتھیار تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ HQ-29 میزائل سسٹم ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے والا گیم چینجر ہے۔